हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यूज। तो उसमें हमने दो मेथड ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, फीफो मेथड एंड लिफो मेथड। आज हम लास्ट मेथड देखने वाले हैं, वो है वेटेड एवरेज मेथड एंड सिंपल एवरेज मेथड। एवरेज मेथड के अंदर ये दोनों आती है, एक एवरेज मेथड है और एक सिंपल एवरेज मेथड है। तो आज हम दोनों एक ही सम के अंदर देखने वाले हैं। तो इधर हमको सम दिया गया है डेट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी एंड रेट। तो जनवरी 2, जिसमें हमको कहा गया है रिसीव, 2000 क्वांटिटी है और 10 रेट दिया गया है। तो सबसे पहले हम करेंगे सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड तो स्टार्ट करते हैं। डेट में पहले लिख देंगे जनवरी 2। इधर हमको कहा गया है रिसीव 2000 यूनिट। तो रिसीव मतलब रिसिप्ट में हम लिखेंगे 2000 यूनिट। रेट दिया गया है हमको 10 और अमाउंट में आएगा 20,000। और लास्ट में हम बैलेंस लिखेंगे 2000 यूनिट, 10 एंड 20,000। आगे देखते हैं 6। हमको डेट दी गई है 6, जिसमें भी हमको कहा गया है रिसीव 300 यूनिट एंड उसके रेट दिया गया है 12। 312 इधर आएगा 3600। अब हमको क्या करना है, अभी तक हमने लिफो मेथड और फीफो मेथड दोनों में इधर अलग से लिखते थे। पहले 2000 को लिखते थे, फिर नीचे 3000 को लिखते। इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें हमको दोनों का प्लस करना है, 2000 एंड 300 दोनों का प्लस करना है। तो क्या आएगा 2300, दोनों का प्लस किया। अब क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे। तो उसमें भी ऐसा प्लस ही करना है। तो अमाउंट इसको हमको दिया गया है इधर 20,000 और इधर दिया गया है 3600। दोनों का प्लस करेंगे तो 23,600 हमारी अमाउंट आएगी। अब हम रेट कैसे निकालेंगे, तो 23,600 डिवाइडेड बाय 2300। तो कैसे यूज़ करेंगे, 23,600 डिवाइडेड बाय 2300। तो इधर हमारा रेट आएगा, एक मिनट, ये हमको वेटेड एवरेज में करना होगा। इधर हमको क्या करना है, 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2। सॉरी, अभी हमने वेटेड एवरेज की फॉर्मूला देखी थी, अभी हम सिंपल एवरेज मेथड कर रहे हैं। तो हमको क्या करना होगा, 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2, तो इधर हमारा आएगा रेट 11। हमने पहले वेटेड एवरेज देखी थी, पर हम सिंपल एवरेज कर रहे हैं, इसलिए सिंपल एवरेज में क्या आएगा, दोनों जो रेट दिए गए हैं उसका पहला प्लस करेंगे और डिवाइड में 2 करेंगे। तो 10 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा हमारा आंसर 11। अब और आगे डेट देखते हैं, जनवरी 9। तो उसमें हमने इश्यू किया है कितने यूनिट्स, 1200। तो इश्यू के कॉलम में लिखेंगे 1200। अब रेट आएगा 11 और अमाउंट उसका मल्टीप्लिकेशन करके हमको लिखना होगा। तो 1200 इंटू 11, तो आंसर आएगा हमारा 13,200 रुपीज़। अब हम बैलेंस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्वांटिटी लिखेंगे। तो 2300 में से 1200 माइनस करेंगे, तो इधर हमारा आएगा 1100। रेट तो वही का वही रहने वाला है इधर। और लास्ट में हम इधर क्या करेंगे, तो 23,600 में से हम ये माइनस करेंगे। तो 23,600 माइनस 13,200, तो इधर हमारा आंसर आएगा 10,400। ओके, आगे डेट है 10। उसमें हमने रिसीव किया है 200 यूनिट एंड रेट है हमारा 14। तो इधर अमाउंट में क्या आएगा 2,800। अब बैलेंस में क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। इश्यू होता तो माइनस करते हैं और रिसीव होता है तो प्लस करते हैं। तो इधर आएगा 1300। अब रेट में क्या आएगा, तो 10 + 12 + 14 डिवाइडेड बाय 2। अब तो पहले इसको समझते हैं। देखो, हमने इधर इश्यू किया था 1200 रुपीज़, वो किस में से माइनस हुए थे,
सिर्फ 200 में से माइनस हुए थे और उसमें से भी 800 बचे थे। क्या हुआ, रिसीव हमने टोटल इधर 1200 करे थे और वो हमने सबसे पहले तो हम सब फर्स्ट यूनिट में से ही लेंगे, तो 2000 में से हमने वो लिए थे, तो उसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं, 800 यूनिट बचते हैं। तो उसका रेट तो अभी आएगा, मतलब अभी वो 800 यूनिट तो अभी हमारे पास है ही, इसलिए हम उसका रेट भी लेंगे। तो इधर आएगा रेट में 10 + 12 + 14 डिवाइडेड बाय 3। इधर हम 3 करेंगे क्योंकि हमने 3 रेट लिए गए हैं, तो इधर आंसर आएगा हमारा 12। और इधर क्या लिखेंगे हम, तो इन दोनों का टोटल, तो 10,400 + 2,800, तो इधर हमारा आंसर आएगा 13,200। आगे 11 डेट हमको दी गई है जिसमें इश्यू किया है हमने 1000 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, तो पहले तो इसका रेट लिखेंगे 12 और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर आएगा 1200। अब बैलेंस में क्वांटिटी में क्या लिखेंगे, तो 1300 में से 1000 माइनस करेंगे तो इधर आएगा 300। अब रेट में हम क्या करेंगे, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारे पास 2000 यूनिट थे, इधर हम रफ में लिखते हैं 2000 यूनिट थे, उसमें से हमने इश्यू किए 1200, तो इधर क्या बचेगा, 800 रुपीज़ बचेगा। सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाला जो हमारी प्रोडक्ट होगी, सबसे पहले फर्स्ट वाला जो हमारा यूनिट होगा उसमें से हम माइनस करेंगे, तो उसमें से भी अभी हमारे 800 बचे थे, तो अभी उसका रेट हम लेंगे। ओके, अगर हमने इधर 2000 पूरे का पूरा होता तो फर्स्ट वाला यूनिट पूरा ही नहीं बचता हमारे पास, तो हम उसका रेट लेते ही नहीं। आगे आगे हम जैसे सम करते जाएंगे ऐसे वैसे आपको और क्लियर होते जाएगा। तो इधर हम रेट में क्या लेंगे, तो इधर 800 बचा था, तो अब हम इधर पहले रेट में क्या लेंगे, तो 12 + 14 ही लेंगे सिर्फ। क्यों, क्योंकि उसके बाद हमने इधर 1000 हमने इश्यू किया है, तो वो पहले तो ये 8000 में से हम 1000 माइनस करना है, तो पहले इधर का 800 माइनस करेंगे, इधर 0 आ जाएगा। और बाकी की हम प्रोडक्ट देखेंगे, बाकी का हम यूनिट देखेंगे, तो बाकी में 300 हमने इश्यू किया एंड 200 इश्यू किया। तो इधर हमने रिसीव किया, तो इधर 1200 हमने इश्यू किया था सबसे पहले, तो उसमें से 800 हमारा बचा था। अब हमको टोटल 1000 हमको इश्यू करना है, 1000, तो इसमें से हम 800 लेंगे और बचे 200 रुपीज़, 200 यूनिट, तो हम वो 300 में से माइनस करेंगे, तो इधर तो हमारा 100 अभी भी बच रहा है ना। ओके, पता चला। पहले 2000 हमारा यूनिट था, तो उसमें से पहले हमने ये 1200 माइनस किया, तो उसमें से हमारा 800 अभी भी यूनिट बचा है। अब बाद में हमारा 1000 यूनिट हमारा इश्यू करने का आ रहा है, तो पहले हम 800 जो बचे थे उसमें से माइनस करेंगे, और बचा जो 200 रुपीज़ वो हम ये 300 में से माइनस करेंगे, तो उसमें से भी 100 बच रहा है। तो हम अभी रेट की वैल्यू में क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 12 और 14, तो 12 + 14 डिवाइडेड बाय 2, तो इधर आएगा 13। ओके, और इधर तो माइनस करके ही हमको लिखना है, तो 13,200 माइनस 1200, तो इधर आएगा 1200। पता चला ही रेट में हमने क्या किया। तो सबसे पहले देखो, हम कि अभी तक LIFO और FIFO मेथड में हम इश्यू कहाँ से करते थे, तो फर्स्ट यूनिट से करते हैं, और LIFO में लास्ट से करते थे। इसमें हमको फर्स्ट से ही करना है, तो इधर हमने 1200 टोटल इश्यू करना है, तो पहले 2000 में से माइनस करेंगे, तो उसमें से भी हमारा 800 तो बचेगा ही, और बाद में हमको 1000 इश्यू करना है, तो पहले जो 800 इसमें से बचा था वो पूरा का पूरा चला जाएगा और 800 जाएगा, और 200 अभी भी बच रहा है, वो 200 हम ये 300 में से माइनस करेंगे, तो उसमें से 100 सिर्फ बचेगा। तो हम रेट किसका लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये 6 जनवरी को हमने जो रिसीव किया है उसका, और ये 10 जनवरी को हमने रिसीव किया है उसका, मतलब 12 और 14 ये दो ही हम रेट लेंगे। ये पूरा रेट 10 वाला जो रेट है ये वो तो पूरा माइनस हो चुका है, तो वो हम नहीं लेंगे। ओके, आगे हम देखते हैं 22 जनवरी जिसमें हमने रिसीव किया है 300 रुपीज़, 11 उसका रेट है, इधर आएगा 3300। अब बैलेंस में हमको ऐड करना है 300 + 300 600,
और इधर रेट में क्या आएगा, तो 12 + 14 + 11, 12 का तो अभी हमारा इधर इश्यू हमने किया है, इसलिए अभी वो उसमें 100 अभी बाकी है ना। तो 12 14 + 11, 12 + 14 + 11 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 12.33 हमारा रेट आएगा इधर। और इधर हम इन दोनों का प्लस करके लिखेंगे तो 3300 + 1200, तो इधर हमारा आंसर आएगा 4500। एंड लास्ट में 31 जनवरी जिसमें हमने इश्यू किया है 200 को। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इधर उसका रेट तो वही का वही आने वाला है, तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, लास्ट में बैलेंस लिखते हैं। 200 × 12.33, तो इधर आंसर आएगा 2466, 2466। अब इधर बैलेंस में तो सबसे पहले हम माइनस ही करना है, 600 - 200, इधर आएगा 400। अब हम रेट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमारा 300 में से 100 अभी भी बचा है, तो पहले उसमें से 100 माइनस करेंगे और बाद में ये 200 में से हम 100 लेंगे। ओके, तो मतलब ये 300 वाला तो पूरा नहीं बचेगा। ओके, तो 300 में से पहले 100 माइनस करेंगे और लास्ट में जो 100 हमको बच रहा है वो हम 200 में से माइनस करेंगे, क्योंकि हमको टोटल 200 इश्यू करना है। तो पहले 3000 में से जो 100 बचा था उसमें से पहले वो माइनस करेंगे और लास्ट में 200 में से 100 माइनस करेंगे। तो रेट में क्या आएगी, क्या आएगा, 14 + 11 डिवाइडेड बाय 2, तो 14 + 11 डिवाइडेड बाय 2, तो इधर आएगा 12.5। और अमाउंट की रेट में, अमाउंट में क्या लेंगे, तो 4500 - 2466, तो इधर आंसर आएगा 2000, एक मिनट, 4500 - 2466, तो इधर आएगा 2034। ओके, तो यहाँ हमारी सिंपल एवरेज मेथड कंप्लीट हो रही है। अब हम देखते हैं वेटेड एवरेज मेथड। ये इजी है सिंपल एवरेज मेथड से भी। ओके, तो डेट में पहले लिख देंगे जनवरी 2। पहले तो हमने रिसीव किया है 2000 यूनिट जिसका रेट है 10, इधर आएगा 20,000 और बैलेंस में भी वही का वही लिख देंगे 2000, 10 एंड 20,000। ओके, बाद में फिर से हमने रिसीव किया है 6 तारीख को 300 यूनिट 12 और इधर आएगा 3600। इधर हम ऐड करेंगे 2300। क्वांटिटी में हमारा ऊपर के जैसा ही है, सेम क्वांटिटी में हमको ऐड करना है, रेशियो तो माइनस करना है। तो इधर हमारा 2300 आया। अब सबसे पहले हम अमाउंट लिखेंगे, दोनों जो अमाउंट है उसका हम प्लस कर रखेंगे, ऐड कर देंगे, तो इधर आएगा 23,600। अब रेट कैसे निकालेंगे, अगर आपको ये सपोज कि ये दो आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो ही आपको वैल्यू दी गई है, तो आप रेट कैसे निकालोगे, तो 23,600 डिवाइडेड बाय 2300 आप करोगे, वही करना है हमको। 23,600 माइनस 2300, सॉरी मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया था। तो इधर आंसर क्या हमारा आने वाला है 10.261। हम थ्री डिजिट तक हम लिखेंगे इधर, तो 10.261। ओके, आगे देखते हैं। डेट है हमारी 9, इश्यू किया है हमने 1200। तो अब पहले क्या करेंगे, इधर तो रेट वही का वही आने वाला है 10.261। इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1200 × 10.261, तो इधर हमारा आंसर आएगा, इसमें हम पॉइंट के बाद का हम नहीं लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 12,313। ओके, अब हम बैलेंस में क्वांटिटी में तो इश्यू करते हैं तो हम माइनस ही करने वाले हैं, तो 2300 माइनस 1200, तो इधर हमारा आंसर आएगा 1100। और हम इधर रेट में क्या लिखने वाले हैं, तो वही का वही आएगा, इधर कोई चेंज नहीं है, ऊपर हम चेंज करके लिखते थे पर इधर वही का वही होने वाला है। और हम अमाउंट में क्या लिखेंगे, तो 23,600 माइनस
12,313 माइनस, तो इधर हमारा आंसर आएगा 11,287। आगे देखते हैं 10 जनवरी जिसमें हमने रिसीव किया है 200 यूनिट्स और उसके रेट है 14, तो इधर आएगा 2,800। अब इधर आएगा होगा प्लस 1,300। इधर रेट में क्या है, रेट में हम लास्ट में लिखेंगे, अमाउंट में क्या आएगा तो दोनों का प्लस हो जाएगा। 11,287 प्लस 2,800, तो इधर हमारा आंसर होने वाला है 14,087। रेट कैसे निकालेंगे तो 14,087 डिवाइडेड बाय 1,300, तो इधर रेट होगा 10.836। ओके, आगे डेट देखते हैं 11 जिसमें हमने इश्यू किया है 1,000 यूनिट को। रेट हमारा होने वाला है 10.836, तो 1,000 इंटू 10.836, तो हमारा आंसर होगा 10,836। अब हम इसमें तो माइनस करेंगे इसलिए इधर बचेगा 300। रेट वही का वही होने वाला है। ओके, और इधर हम माइनस करके लिखेंगे तो 14,087 माइनस 10,836, तो इधर होगा हमारा 3,251। अब आगे 22 जनवरी जिसमें हमने रिसीव किया है 300 यूनिट और 11 उसका रेट दिया गया है, तो इधर आएगा 3,300। इसमें ऐड होगा तो इधर होगा 600 एंड अमाउंट में भी हम प्लस करेंगे तो 3,300 प्लस 3,251, तो इधर हमारा आंसर होगा 6,551। ओके, और हम रेट निकालेंगे 6,551 डिवाइडेड बाय 600, तो इधर हमारा आंसर होगा 10.918। ओके, एंड लास्ट 31 जनवरी जिसमें हमने इश्यू किया है 200 यूनिट्स को और उसका रेट होने वाला है 10.918। 200 इंटू 10.918, तो हमारा आंसर होगा 2,183 पॉइंट के बाद का हम नहीं लिखते, आप इधर 83 के जगह पे 84 भी कर सकते हो। अब हम बैलेंस में क्वांटिटी में इधर आएगा 400। रेट तो वही का वही होने वाला है और अमाउंट में हम माइनस करके लिखेंगे 6,551 माइनस 2184, तो इधर आंसर आएगा 4,367। तो इधर हमारी वेटेड एवरेज मेथड भी कंप्लीट हो रही है। तो आज हमने मेथड ऑफ प्राइसिंग मटेरियल इश्यू जिनकी तीन मेथड हमने आज कंप्लीट की। फर्स्ट फीफो, सेकंड लिफो एंड थर्ड इज एवरेज मेथड जिसमें सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। ओके, तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ऐसा ही सम हम लेकर आएंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।